दोस्तों, एक रात के 10 बजे बाल परी और मस्ती परी का उनके घर पर खून हो जाता है। पुलिस को इस बात का पता चलता है तो वो वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहुँच जाती है। तो पुलिस को तीन लोगों पर शक होता है, बालवीर, पानी परी और तिमनासा परी। तो तीनों को पुलिस वहाँ बुला लेती है और उनसे पूछने लगती है कि जब खून हुआ तो आप तीनों लोग क्या कर रहे थे। तो सबसे पहले बालवीर कहता है, मैं तो दिन भर मार्केट में शॉपिंग कर रहा था, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर पानी परी कहती है, मैं तो विवान के साथ बाहर घूमने गई थी, मुझे भी इसके बारे में कुछ नहीं पता। सबसे आखिरी में तिमनासा परी कहती हैं, मैं तो जंगल में घूमने गई थी और वहाँ पर सुंदर सुंदर बर्ड्स देख रही थी। सबकी बातें ध्यान से सुनने के बाद पुलिस तुरंत समझ जाती है कि खूनी कौन है। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि खूनी कौन है? तो सोचिए और अपना आंसर हमें कमेंट कीजिए। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो चलिए दोस्तों, इस पहेली का सही आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, खूनी कोई और नहीं बल्कि तिमनासा परी है। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो खून रात के 10 बजे हुआ था और उस समय तिमनासा परी बर्ड्स को देखने के लिए जंगल में कैसे जा सकती हैं। मतलब तिमनासा परी झूठ बोल रही हैं और खूनी तिमनासा परी हैं। तो चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं अपनी अगली पहेली। दोस्तों, एक दिन मस्ती परी और बालवीर हॉल में बात कर रहे होते हैं कि तभी अचानक से लाइट चली जाती है। तो वो दोनों बेसमेंट में चले जाते हैं और वहां जाकर फंस जाते हैं। वहां से बाहर निकलने के 3 दरवाजे होते हैं। पहले दरवाजे के पीछे बर्फ जमा देने वाली ठंड होती है, दूसरे दरवाजे के पीछे आग होती है जो सबको जला देगी और तीसरे दरवाजे के पीछे 440 वोल्ट का करंट होता है। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि तीनों दरवाजों में से बालवीर और मस्ती परी कौन सा दरवाजा चुनेंगे? अगर आपको आंसर आता हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो चलिए दोस्तों, इस पहेली का सही आंसर देखते हैं। दोस्तों, इन्हें तीसरा दरवाजा चुनना चाहिए क्योंकि अभी तो लाइट गई हुई है तो इन्हें करंट कैसे लगेगा। तो बालवीर और मस्ती परी आराम से इस दरवाजे से बाहर निकल जाएंगे। तो दोस्तों, यह थी हमारी राय। इसमें आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, यह पहेली पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं अपनी अगली पहेली। दोस्तों, इन दोनों कैदियों को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि कौन सा कैदी भागने वाला है। तो जल्दी से सोचिए और अपना आंसर हमें कमेंट कीजिए। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो चलिए दोस्तों, इस पहेली का सही आंसर देखते हैं। दोस्तों, पहला वाला कैदी भागने वाला है। ये पीछे देखिए, इसने दीवार में एक हॉल बनाया है जिससे वो भाग सकता है। मतलब पहला कैदी भागने वाला है। तो ऐसी और इंटरेस्टिंग पहेलियों के लिए जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट जरूर करें। दोस्तों, रात 12 बजे बालवीर का बहुत बुरी तरीके से मर्डर हो जाता है। तभी मस्ती परी वहां पर आती हैं और वह देखती हैं कि बालवीर का बहुत बुरी तरीके से मर्डर हो गया है। तभी मस्ती परी को 2 लोगों पर शक होता है, तिमनासा परी और पानी परी। मस्ती परी उन दोनों को वहां बुलाती हैं और उन दोनों से पूछती हैं, जब बालवीर का खून हुआ उस समय आप दोनों लोग क्या कर रहे थे? तो सबसे पहले तिमनासा परी बताती हैं, मैं तो काफी ज्यादा भूखी थी तो मैं बाजार गई और वहां से सब्जियां खरीदकर अपने घर चली आई और खाना बनाकर सो गई। उसके बाद पानी परी बताती हैं, मेरे घर पर लाइट चली गई थी और मुझे नींद भी नहीं आ रही थी।
थी तो मैं बाहर निकलकर बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रही थी। मस्ती परी उन दोनों की बातें सुनकर तुरंत समझ जाती हैं कि खूनी कौन है। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं खूनी कौन है? तो जल्दी से सोचिए और अपना सही आंसर हमें कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका यही कमेंट हमारी नेक्स्ट वीडियो में दिखाया जाएगा। तो आपको इस पहेली को सॉल्व करने के लिए पूरे 10 सेकंड का समय मिलता है और आपका समय शुरू होता है दोस्तों, मुझे तो लगता है कि ये दोनों खूनी हैं। दोस्तों, ऐसा इसीलिए क्योंकि तिमनासा परी ने बताया कि वो भूखी थी, तो वो रात के 12 बजे कैसे सब्जी खरीद सकती है, और वहीं पानी परी रात के 12 बजे निकलकर क्रिकेट खेल रही थी। और दोस्तों, भला रात के 12 बजे कौन सा बच्चा क्रिकेट खेलता है? इसका मतलब दोनों झूठ बोल रहे हैं और खूनी तिमनासा परी और पानी परी हैं। तो चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं अपनी अगली पहेली। दोस्तों, आप लोग इस इमेज को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि किसका पति मर चुका है। तो जल्दी से सोचिए और अपना सही आंसर हमें कमेंट कीजिए। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों, पहली पत्नी का पति मर चुका है क्योंकि वो सिंदूर बिंदी नहीं लगाई है, और वहीं दूसरी पत्नी सिंदूर बिंदी लगाई है। इसका मतलब पहली पत्नी का पति मर चुका है। ऐसी और पहेलियों के लिए चैनल को दोस्तों, अभी आपके सामने एक पिक्चर होगी जिसमें दो लोग आपको नजर आ रहे हैं। एक तरफ बालवीर और दूसरी तरफ अनन्या। तो आप लोगों को इस इमेज को देखकर बताना है कि इनमें कौन बेशरम है। तो जरा अच्छे से देखिए, सोचिए और मुझे अपना आंसर कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं इस पहेली का सही आंसर। दोस्तों, यहाँ पर कोई और बेशरम नहीं बल्कि अनन्या बेशरम है, क्योंकि वो नहाते समय अपने पल्ले को खोलकर नहा रही है, जिससे उसकी ये बड़ी मूर्खता वाली बात हुई। इसका मतलब यहाँ पर अनन्या ज़्यादा बेशरम है। दोस्तों, यह थी हमारी राय। इसमें आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।